हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि मोस्ट 20 क्वेश्चंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे। यहां पर जो टॉपिक रहेगा हमारा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ये टॉपिक रहेगा, इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपके ट्रिपल सी के एग्जाम पर जो भी एग्जाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सीरीज। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और तो जो भी आज नहीं जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इन फ्यूचर सिक्योरिटी डॉट डॉट मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम ओनली बी एक्सेसिबल वीविंग बाय ऑथोराइज पार्टीज। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कंप्यूटर सुरक्षा में डॉट डॉट यानी कि पूछा गया है कि कंप्यूटर सुरक्षा में किस चीज यानी कि क्या अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा देखने योग्य हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या आपको बताता है यहाँ पे कि जो कंप्यूटर्स की सुरक्षा में जो आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है कि एक कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर ये आपको पूछा गया है अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी या फिर कॉन्फिडेंटली, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे उपलब्धता दिखाना है, इंटीग्रिटी है, या फिर हम बात करें कॉन्फिडेंटली का यहाँ पे गोपनीयता है, यानी कि किसी चीज़ को छुपा कर रख देना। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर सभी हो जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा तो क्या हो जाएगा। कॉन्फिडेंटलिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंटलिटी यानी कि गोपनीयता सबसे अहम हिस्सा होता है कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चंस आपके लिए समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एनक्रिप्शन टेक्निक्स इम्प्रूव आर नेटवर्क। यहाँ पे पूछा गया है कि जो इनक्रिप्शन होता है, जो टेक्निक है, एक नेटवर्क को क्या करता है, बेहतर बनाती है। किस चीज़ की सहायता से नेटवर्क को बेहतर बनाया जा सकता है। तो बताइए आप, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस चीज़ के थ्रू बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप किसी भी इंक्रिप्शन टेक्निक को, एक नेटवर्क को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि विच प्रोटेक्शन मेथड इज यूज टू मॉनिटरिंग हु कैन एक्सेस द डेटा फॉर व्हाट पर्पज। पूछा गया है कि किस सुरक्षा विधि का प्रयोग या उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है, कि कौन और किस उद्देश्य के लिए डेटा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि कौन और कैसे यहाँ पर क्या कर सकता है, एक उद्देश्य के लिए आप किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो किस चीज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल के द्वारा, डिजाइन सिस्टम डिजाइन, डेटा एक्सेस कंट्रोल, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस विधि के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा और यानी कि उपयोग निगरानी के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा डेटा एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षा विधि या निगरानी के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जा सकता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, डेटा एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द मेन गोल्स ऑफ सिक्योर कंप्यूटिंग इज। पूछा गया है आपसे कि सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो वो मुख्य लक्ष्य आपको बताना है। यहाँ पे कॉन्फिडेंटलिटी, या फिर इंटरप्शन होता है, इंटरप्टेंस होता है, या फिर मॉडिफिकेशन होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्फिडेंटलिटी होता है, क्योंकि गोपनीयता सबसे अहम जो सुरक्षा अगर हम बात करें वही क्वेश्चन रिपीट्स है, यानी कि यहाँ पे कि जो सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य होता है वो कॉन्फिडेंटलिटी होता है, यानी कि गोपनीयता होता है। तो ये सुरक्षा के उसमें आएगा आपका। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। यहाँ पे पूछा गया है कि आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, यानी कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है जो कि क्या करता है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है। तो उनमें से ये विधि बतानी है आपको जो कि एक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। सिस्टम डिजाइन, डेटा एक्सेस कंट्रोल्स, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स, नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाना चाहिए आपका यहाँ पे आंसर, सिस्टम डिजाइन जो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पीछे ही पढ़ा क्वेश्चन आता हमारे पास कि डेटा एक्सेस कंट्रोल्स भी होता है, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल भी हम करते हैं, लेकिन ये क्या है, सिस्टम डिजाइन है। सिस्टम डिजाइन यानी कि एक सुरक्षा का मेथड नहीं है, ये एक विधि नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी इंटीग्रिटी रेफर टू, ठीक है, कि कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी को देखे, है ना। तो ये पूछा गया है कि क्या देख सकते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक कंप्यूटर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग हम जो कि क्या करेंगे, हम इंटीग्रिटी में क्या देख सकते हैं, वीविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डेटा, एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज विदाउट डिफिकल्टीज, या फिर सेपरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज डेटा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी को किस मतलब क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है यहाँ पे, क्या देखा जा सकता है, एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेस विदाउट डिफिकल्टीज। आप देखने को मिलते हैं कि बिना किसी परेशानी या परेशानियों के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेस किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉन एज। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम बात करें यहाँ पे कि पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा ब्रीचेस के रूप में जाने जाते हैं, तो उसे आप किस नाम से जानते हैं, कि किसे कहेंगे आप यहाँ पे, कि यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो संभवतः यानी कि अगर हम बात करें जो सुरक्षा ब्रीचेस के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिक्योरिटी पैचेस हो गए, या फिर रेफरेंस पैचेस, या फिर हम बात करें सिक्योरिटी ब्रीच होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो क्या आंसर हो जाना चाहिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सिक्योरिटी पैचेस, ठीक है। तो सिक्योरिटी पैचेस के माध्यम से क्या हो सकता है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकता है, सुरक्षा ब्रीचेस के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा है आपका, सिक्योरिटी पैचेस, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि अ मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर ऑपरेशन सिस्टम इज, यानी कि पूछा गया है कि सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है, यानी कि सुरक्षा में एक समस्या जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है वो क्या हो सकती है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉब्लम, यहाँ पे ऑथेंटिसियन प्रॉब्लम, या ह्यूमन प्रॉब्लम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सी प्रॉब्लम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी, ऑथेंटिसियल प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि सत्यापन की समस्या, ठीक है। तो सत्यापन की समस्या सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है सिस्टम ऑपरेशन के लिए, जो बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ये क्या है, सत्यापन की समस्या सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के यानी कि 3 आपको बेसिक कंपोनेंट बताने हैं कि कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से होंगे, कंट्रोल, इंटेलिजेंस, एक्शन, कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, या फिर कंट्रोल, इंटेलिजेंस, एजेंसी, कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी, एक्शन। तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक कौन से हैं यहाँ पे, तो इनके नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, यहाँ पे ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, गोपनीयता मिलती है, इंटीग्रिटी और उपलब्धता, ठीक है। यानी कि अवेलेबिलिटीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये 3 आपके बेसिक घटक होते हैं जो कि कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट है कि फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ, फायरवॉल के बारे में पूछा गया है कि वो किस प्रकार का है, यानी कि किस प्रकार की मतलब हम बात करें कि क्या है, कि एक वायरस है, थ्रेड है, डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, क्या होगा आपके हिसाब से? नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से तो कोई भी नहीं है। तो सही क्या होगा, क्या है फायरवॉल, क्या होता है? चलिए जान लेते हैं। फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रीवियसली, ठीक है, प्राइवेटली एस्टेब्लिश्ड सिक्योरिटी पॉलिटिक्स। यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे बताया गया है कि फायरवॉल क्या होता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि मॉनिटर करती है, चलाती है एंड फिल्टर करती है उसको, इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी कि आने वाले और जाने वाली जो भी यानी कि नेटवर्क में जो ट्रैफिक्स होती हैं उनके बेस पे दिखाया गया है। तो ये क्या होता है, एक फायरवॉल क्या हो गया, एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि चलाती है, मॉनिटर करती है और फिल्टर करती है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को, ठीक है, उसके ट्रैफिक को, जो कि बीच में आने वाला जो ट्रैफिक्स होता है उसको चलाने में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि फायरवॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस प्रोटोकॉल इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ पेमेंट। यहाँ पे पूछा गया है कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार के भुगतान के लिए किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड के लिए, चेक, या फिर नेफ्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी के लिए, किसके लिए किया जाएगा यहाँ पे, किस चीज के, यानी कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग, जो कि सुरक्षित आपको देखने को मिल जाता है। तो किस रूप में जब आप पेमेंट करेंगे तो किस रूप में आपको सबसे अधिक सिक्योरिटी या कहीं सुरक्षा आपको मिलती है, तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, जो कि एक लेन देन का प्रोटोकॉल है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ट्रांजैक्शन के रूप में नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड, डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है, ठीक है। किन खतरों में शामिल है, हार्डवेयर फेलियर, प्राइवेसी इन्वेजन, या फिर यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग यहाँ पे दिया गया है आपके सामने यहाँ पे कि फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, या फिर ऑल ऑफ दीज। हार्डवेयर फेलियर यानी कि हार्डवेयर फेल हो जाना, ठीक है। प्राइवेसी इन्वेशन यानी कि प्राइवेसी पर आक्रमण करना, या फिर यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास कि फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा, यानी कि धोखाधड़ी से डेटा का मैनिपुलेशन करना, ठीक है। तो धोखाधड़ी से बचाना यानी कि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, प्राइवेसी इन्वेशन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है, क्यों ये तो सुरक्षित कर रहे हैं यहाँ पे, जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका, ठीक है। हार्डवेयर फेलियर के अकॉर्डिंग तो कोई बात नहीं यहाँ पे की गई है, लेकिन प्राइवेसी इन्वेशन होता है यहाँ पे कि प्राइवेसी पर खतरा होता है, ठीक है, आक्रमण होता है, यानी कि जो हमने सिक्योरिटी दी है वो यहाँ पे उस पर आक्रमण होता है, ठीक है, प्राइवेसी पर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वो विच इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि विच इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड, यानी कि कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है, यानी कि जो खतरा पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खतरे के बारे में पूछा कि कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है, क्या क्या है यहाँ पे पूछा गया है आपसे, सोलिकेटिंग या फिर स्कॉटिंग, ठीक है, या फिर हम बात करें डोज अटैक की बात करें, या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। स्टाइल यानी कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है, यहाँ पे स्टैकिंग पूछा गया है, स्टॉकिंग, या फिर सोलिकेटिंग, या फिर डोज अटैक हो गया, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जो कि खतरे का वर्ग हो जाएगा आपका, यानी कि डोज अटैक के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि आपकी उस पर खतरा बन रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम यहाँ पे कि ट्रेंड माइक्रो इज अ, ठीक है, ट्रेंड माइक्रो यानी कि ट्रेंड माइक्रो एक क्या है, एक प्रोग्राम है, एक वायरस प्रोग्राम है या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या फिर नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि इंक्लूडेड इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि यानी कि इंक्लूडिंग पूछा गया है यहाँ पे इंक्लूडेड इन इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट में जो शामिल है यहाँ पे जो थिंग्स है ये जो दिए गए हैं सॉफ्टवेयर है, सिनेजर या एक्चर्स है या फिर वाईफाई टेक्निक्स है या फिर ऑल ऑफ दीज है या फिर इनमें से सभी हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो कि आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल होते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है, या फिर सेंसर एक्टुएटर है या फिर हम बात करें वाईफाई टेक्निक है, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी आपके क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिस इज नॉट बेनिफिट ऑफ बिग डेटा एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस यहाँ पे पूछा गया है कि यह बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है, इनमें से कौन सा लाभ नहीं है जो कि एनालाइज करता है डेटा को, तो कौन सा नहीं है, कॉस्ट रिडक्शन, मैनेज ऑफ डेटा, फास्टर बेटर डिसीजन मेकिंग या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से क्या हो जाएगा, जो डेटा बिग डेटा एनालिटिक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैनेज ऑफ डेटा नहीं होता है, क्योंकि मैनेज ऑफ डेटा एक अलग कार्य हो गया, मैनेज करना डेटा को। यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाएगा, फास्टर बेटर डिसीजन मेकिंग भी हो जाएगा, लेकिन मैनेज ऑफ डेटा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज अ मोबाइल सोशल नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि विच इज अ मोबाइल सोशल नेटवर्क, इनमें से कौन सा मोबाइल सोशल नेटवर्क का रूप है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे जो कि मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है, इनमें से ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑल ऑफ दिस, सभी को पता है, आसानी से बता देंगे, ऑल ऑफ दिस सभी हो जाएंगे हमारे मोबाइल सोशल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर अटैक्स, इनमें से कौन सा साइबर अटैक नहीं है, ठीक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा नहीं है, अटैक्स ऑन इंटीग्रिटी, अटैक्स ऑन प्रॉपर्टी, अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंटिलिटी या फिर नॉन ऑफ दिस। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अटैक्स ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इंटीग्रिटी पर यानी कि हमला, ठीक है। तो एक साइबर अटैक का क्या हो जाएगा यहाँ पे रूप, यानी कि यहाँ पर नहीं है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इंटीग्रिटी पर कोई हमला नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि गोपनीयता पर हमला होता है, संपत्ति पर हमला, ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है, तो साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है, तो ये इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि IIoT स्टैंड फॉर, IIoT की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंट्रानेट, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो और नॉन ऑफ दिस, तो कौन सा नहीं है, सॉरी, इनमें से फुल फॉर्म ऑफ यानी कि पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इसकी IIoT की फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज अ स्मार्ट फैक्ट्री। यहाँ पे स्मार्ट फैक्ट्री के बारे में पूछा गया है आपसे कि स्मार्ट फैक्ट्री कौन सी होगी इनमें से, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। रोबोट्स हु विल रिप्लेस पीपल, यानी कि रोबोट जो लोगों की जगह लेंगे। फैक्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स दैट विल ऑपरेट एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पे कहा गया कि कारखानों और लॉजिस्टिक सिस्टम को जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि कारखानों और यानी कि फैक्ट्रीज और लॉजिस्टिक्स सिस्टम
जो मानव के यानी कि मनुष्य की बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करेंगे। तो फैक्ट्री में जो रोबोट्स होते हैं और यानी कि अगर हम बात करें कि स्मार्ट फैक्ट्री कैसी होती है कि जिसमें क्या हो, कारखाना और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मनुष्य के बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर ये ही इसका आंसर हो जाएगा, जो एक स्मार्ट फैक्ट्री आपकी कहलाएगी, जो कि रोबोट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप। यहाँ पे डेस्कटॉप की तुलना में मोबाइल पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताना है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, नॉन ऑफ दिस। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कमेंट में ज़रूर मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का कि आप कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।